ठीक है ना। ये है जी ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2 है, ठीक है ना। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 देखना तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 भी देख लेना। ये जी पार्ट 2, ठीक है ना। इसमें हमें बात करनी है सर्कुलर मैयर की, यानी कि रेडियन की। रेडियन क्या होता है? रेडियन को हम सर्कुलर मैयर भी कहते हैं, रेडियन को हम सर्कुलर मैयर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रेडियन जो सा होता है ये ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। ये ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक सर्कल है, डिग्री को तो आपको पता चल गया होगा कि डिग्री क्या होता है कि जब हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका जो सा एक पार्ट होता है, एक पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। जब हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका ओनली 1 पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन रेडियन में क्या होता है? रेडियन में क्या होता है? रेडियन में ये होता है कि ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ठीक है ना। एक ये ले, एक ये आर है और एक ये आर ले, यानी कि एक सर्कल के अंदर आपने 2 रेडियस ले लिए और दोनों रेडियस इस आर्क को देखते हुए लेने हैं। कैसे देखना है कि इस आर्क की जो सी लेंथ है वो भी इस रेडियस के इक्वल है, यानी कि ये जो सी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इस आर्क की लेंथ जो सी है, इस आर्क की जो सी लेंथ है वो इक्वल हो रेडियस के। तो अब जो सा यहाँ पर जो सा एंगल बनेगा वो रेडियन होगा, इसको हम कहते हैं रेडियन, ठीक है। समझ आ गई? ये देखें, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आ सर्कल, यानी कि जो एंगल जो सा गिराया जा रहा है एक सर्कल के सेंटर पर, ठीक है ना, बाय एन आर्क, एक आर्क को इस्तेमाल करते हुए, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि ये जो सी आर्क है इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए रेडियस के, तभी जो सा एंगल ये बनेगा ये 1 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यानी कि ये जो सा फार्मूला है, फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है ना। ये एल क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क है। एल क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क है। जब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाए रेडियस के, यानी कि ये ऊपर क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क। नीचे क्या है? ये रेडियस ऑफ सर्कल है। हमने क्या बनाना है? हमें पता चला है कि जब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाए रेडियस के, यानी कि ये चीज़ कौन सी है? ये हमने रेडियस के इक्वल कर दी, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, नीचे भी रेडियस ऊपर भी रेडियस, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। तो तब जो सा एंगल होगा, ये आर से कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? इसको हम कहते हैं रेडियन, ठीक है। इसी तरीके से ये है जी 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियन के, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये अब ये 360 जो सा है ना, ये इधर मल्टीप्लाई, ये 1 है, ठीक है ना। ये 360 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया जी 1 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करो 360 डिग्री से तो आंसर 360 डिग्री ही आएगा ना, ठीक है ना। तो ये 360 डिग्री क्या कर रहा है? ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 पाई के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा,
ये लो जी डिवाइड हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इधर हासिल चलाएगा, 2 8 16 और ये 0 वैसे का वैसे ही। तो ये आ गया पाई ओवर 180, यानी कि 1 डिग्री से रेडियन में जाना है। तो इस तरह से जाएंगे रेडियन में, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब फिर उसके बाद हमने, अब ये देखें ये 360 डिग्री है, ये इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन के। अब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है, यानी कि रेडियन, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। अब ये 2 एकम 2, एक इधर हासिल चलाएगा, 2 8 16, ये बन जाएगा 16। तो 2 के पहाड़े पर 16 कहाँ पर आता है, 8 पर आता है, तो 8 इधर आ जाएगा, ये 0 वैसे का वैसे ही। अब ये 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 ओवर पाए के, ये लो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 ओवर पाई के, और 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई ओवर 180 रेडियन के, ठीक है। रेडियन से डिग्रीज में जाना है, तो पाई को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से, ठीक है ना। जब आपने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे पाई से, ठीक है ना, पाई को डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री से, तो रेडियन में चले जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, समझ आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं आगे, अब हम आगे बात करते हैं टर्न्स की। टर्न्स 1/2, ये टर्न्स रहने दें, ठीक है ना। नीचे ये जो सा है रेडियंस हैं और डिग्रीज हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने याद कैसे करना है, 0 डिग्री जो सा होता है वो 0 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है ना। 30 डिग्री ऑलवेज इक्वल टू पाई ओवर 6, ठीक है। ये देखो पाई तो बटे के ऊपर ही रहेगा, रेडियन के ऊपर। हमने ये बटे के नीचे वाली जो सी वैल्यू है वो याद रखनी है रेडियन में। तो कैसे याद रखें, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है ना, तो 3 में जमा करो 3, तो पाई ओवर 6 के इक्वल होता है रेडियन में। इसी तरीके से 45 डिग्री है, ये देखें यहाँ पर 4 आ रहा है, तो पाई के नीचे जो सा वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। ये देखिए 4 है, तो पाई के नीचे जो सी वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, पाई ओवर 4 रेडियन के इक्वल। 45 डिग्री पाई ओवर 4 रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरीके से 60 डिग्री है, ठीक है ना। 60 डिग्री, ये देखें 6 का हाफ क्या होता है, 6 का हाफ 3 होता है, तो पाई के नीचे जो सी वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन। यहाँ पर देखो 30 डिग्री, 3 में जमा करो 3, तो पाई के नीचे जो सी वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 90 डिग्री है। अब ये कैसे याद रखेंगे, ये देखें 9 जो सा है वो आपको पता है कि ये ओड नंबर है, ये 2 के पहाड़े पर नहीं जाता, तो ये 2 के पहाड़े पर नहीं ना जा रहा, तो बटे के नीचे जो सी वैल्यू आएगी पाई के नीचे वो 2 आएगी, क्योंकि 2 के पहाड़े पर नहीं जा रहा 9, तो इसलिए पाई के नीचे जो सी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 2 रेडियन, ठीक है ना। अब हमें पता है कि ये जो सा इस तरीके से आपने याद रखना है इन वैल्यूज़ को, कि पाई ओवर 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री, पाई ओवर 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री, पाई ओवर 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई ओवर 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये फार्मूले के, ये क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए, अब आगे चलते हैं, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ का मतलब क्या है कि ये देखें, अभी मैंने आपको बताया कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर करके हमने एक रेडियस लिया इस सर्कल का, ये रेडियस लिया, और एक यहाँ पर करके एक रेडियस लिया, एक ये रेडियस लिया हमने, एक दूसरा रेडियस ये लिया, और ये जो उनकी लेंथ है ये एल है, ये इज इक्वल टू है जी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर है। तब जो सा ये जो सा बीच में एंगल बनेगा ये रेडियन के इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये तो हमने पीछे पढ़ा है ना कि आपने एक सर्कल के अंदर 2 रेडियस लेने हैं, और 2 रेडियस इस तरह से लेने हैं कि उनके बीच में, 2 रेडियस के बीच में जो उनकी आर्क आ रही है वो इक्वल हो जाए सर्कल में मौजूद जो सा आपने रेडियस लिया उसके। तो जो सा दरमियान में एंगल बन रहा होगा सर्कल के, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब ये देखें, हमने ये लेंथ निकालनी है, ये जो सी लेंथ निकालनी है, ये वाली आर्क की लेंथ निकालनी है, तो उस कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला, कि लेंथ को ये लेंथ हमने निकालनी है ना, तो ये जो सा रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई कर दो अंदर मौजूद जो सा एंगल बन रहा है थीटा उससे, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी इस, ये जो सी, ठीक है ना, इसकी। जब हमने इस पूरा एरिया निकालना है, ये जो सा पूरा एरिया है ये निकालना है, यहाँ से लेकर ये जो सा सारा का सारा एरिया अंदर बन रहा है, जब हमने ये सारा का सारा एरिया निकालना है, ये एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो ये है। ये एरिया निकालने के लिए, ये एरिया जो सा ये फुल थोड़ी सर्कल थोड़ी है, एरिया जो सा है ये पूरा सर्कल थोड़ी है, ये सर्कल का छोटा सा हिस्सा है। फॉर एग्जांपल 1/2 हिस्सा है सर्कल का, ठीक है ना। और ये इन दोनों आर को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 और 1 कितना होता है? 1 + 1 2 होता है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो सा बीच में एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। इस तरीके से आपने एरिया ऑफ दैट रीजन ऑफ सर्कल आपने इस तरह से निकाल लेना। एरिया इज इक्वल टू 1/2, यानी कि सर्कल का ये हाफ है, 1/2 इन दोनों आर को आप इसमें मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये थीटा जो सा है ये भी साथ में लगा देना है, ठीक है ना। ये एरिया हमने निकाल लेना है इस वाले रीजन का, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए ये वाला फार्मूला है, ठीक है ना। एरिया ऑफ और ये एरिया ऑफ डैट रीजन ऑफ सर्कल निकालने का ये वाला फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्लियर टॉपिक, सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना, हमने सीख लिए ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 भी देख लेना। ये जी बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गया हो, इस वीडियो को दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।